सेम टू सेम वही आते हैं, बीएससी में ऐसा नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। आप लोग एक बार उसको देख लेना जाकर, ठीक। अब देखो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े से सेकेंड एक्सरसाइज पे जैसे डायरेक्ट दिख जाता था कल वाले क्लास में कि क्या मल्टीप्लाई का रूल लगाना या तो डिवीजन वाला रूल लगाना, तो इसमें रूल नहीं दिखता। ऐसे क्वेश्चन को हम 2 बार अवकलन इसका करना पड़ता। कितनी बार? 2 बार अवकलन इसका करना पड़ता। तो बहुत अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन में सब छेके जितने क्वेश्चन लिखा, पहले के 3 पार्ट, दूसरे के 3 पार्ट, चौथे के तीसरे के 3 पार्ट, समय एक ही रूल लगेगा। तो आप लोग पहले क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा तो पहले समझने की कोशिश करना, 2-3 क्वेश्चन के बाद आपके डाउट सब दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम क्या करें, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, ठीक। हम यहाँ पे लिखेंगे रूल के अनुसार WR2 हमें समझ में आएगा क्या है, समझो। तो d अपॉन dx a प्लस bx स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, खाली अवकलन का चिन्ह लगा दिया है। क्या कर लिया हमने, चिन्ह लगा लिया। अब ये 3 आगे जाएगा हमारे पास में, तो 3a प्लस bx स्क्वायर 3 माइनस ये करते थे, यही तो करते थे हमारा फार्मूला में। जो हमारे पास फार्मूला था आपके पास में क्या, n x पावर n, तो क्या होता था nx और n माइनस 1, यही तो करते थे। अब जब हमने कर लिया, अब इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे, इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे। एक यूनिट कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 0। यहाँ पर लिखेंगे एक यूनिट कितनी हो जाएगी, 0। अब एक यूनिट कितनी आएगी, खाली 2x 2b आएगी। समझो समझो समझो, x स्क्वायर आगे जाएगा तो 2x हो जाएगा, क्या आएगा 2b और x। निखिल समझना कैसे आई है, bx स्क्वायर आगे गया तो 2bx और 2 माइनस 2bx को दिखा देंगे तो 2bx। समझ के कैसे आया 2bx, ठीक। अब इस वाले को क्या करते हैं हम लोग, आगे लिख देंगे जाके। बाकी कुछ 3 दूनी 6 bx a प्लस का bx स्क्वायर अपॉन का 3 में से क्या 2 इज द राइट आंसर। आज समझ में। फिर से देखो एक बार, हम इसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन हैं। अब पहले क्वेश्चन अगर आपको डाउट आता है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो, सबसे पहले a प्लस b 3 में से क्या 2, ठीक। अब बोलो मत, a की वैल्यू 0, bx स्क्वायर का मान क्या है 2bx, बस। अब देखो इस 2bx को हमने आगे लिख लिया, तो 2 3 6 bx का bx, इस वाली वैल्यू को डायरेक्ट 3 में से क्या 2। अगला क्वेश्चन देखो, d अपॉन dx अंडर रूट a प्लस बोलो मत bx पावर n। ये तो हमने डायरेक्ट खाली अभी तो क्या किया, खाली क्वेश्चन को उतार दिया, डेरिवेटिव उतारो मत, उतारने का टाइम देंगे आपके पास में, क्योंकि पहले क्वेश्चन के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं। तो इसको हम लिखेंगे, देखो m कहाँ जाएगा, हमारा आगे जाएगा, तो यहाँ हम अंडर रूट a प्लस bx और m माइनस 1 ये करता है। अब ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और bx की वैल्यू कितनी, खाली b। समझे b कैसे आई तो समझ लेना, bx x की वैल्यू 1 है तो 1 आएगा 1 b और x 1 माइनस 1, तो 1 b और x की वैल्यू 1 हो गया 0। और जब भी x की वैल्यू 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो 1 गुणे b गुणे 1, तो वैल्यू कितनी आ गई b। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट b लिख दिया। समझ में आया कैसे b आया। निखिल ऊपर देखो, नीचे देखोगे समझ में नहीं आएगा, बस आंसर आगे देखो। इस वाली b को कहाँ लिख देंगे, आगे लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास b m ब्रैकेट अंडर रूट a प्लस bx
समझ में कितने छोटे छोटे क्वेश्चन, एक ही रूल पे सबके सब टिके हैं। अच्छा इसको देखना, अब भी ना समझना तो बोलना आराम से। क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, पहले क्वेश्चन को सेम लिखेंगे, ए प्लस का बी की एक्स और एम। कोई दिक्कत? अब देखना एक चीज, अंडर रूट हटाते हैं तो 1/2 लगाते हैं, अंडर रूट हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 लगाएंगे। कोई दिक्कत? अब देखना, इस अंडर रूट को हटाते तो क्या लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी एक्स पावर एम गुणे। अच्छा एम गुणे 1/2 को इसे भी लिख सकते हैं m/2, बात तो एक ही है क्योंकि m बन जा m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m/2। तो अब देखो, अब ये m/2 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो देखना कितना जाएगा, m/2 बाहर बात करो लगते सारे, a प्लस बी एक्स m/2 माइनस यही तो करते थे। अब इसकी वैल्यू 0, अब बी एक्स समान क्या आएगा, खाली बी, समझ में आएगा। इस बी को आगे लिख देते रखे तो क्या लिखा, b मल्टीप्लाई m/2 फुल में दिख रहा है, a प्लस बी एक्स, 2 एकम 2, अब ऐसे लिखने दो, 2 एकम 2, तो कितना आएगा m-2/2। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं लास्ट स्टेज पे, तो कितना आएगा, bm/2 a प्लस का बी एक्स m-k2/2। आया समझ में? फिर से देखो, सबसे पहले अंडर रूट लगाया तो 1/2 लगाया, m/2 आगे जाएगा, m/2 माइनस का कम करते हैं, बाहर करते कि नहीं करते, ठीक। आ देना a की वैल्यू 0, bx का मान b, इस b को ने आगे लिख दिया, बाकी पूरा सेम उतार दिया, m की b में गुणा करी तो bm/2, इस वाले पूरे को सेम लिख दिया। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, फिर से क्या, डी अपॉन डी एक्स ई एक्स पावर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? खाली हम लोगों ने क्या किया, इसको सेम लिखा। अब एक चीज लेना, इसको हम लोग इसी के अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो क्या देगा, ई एक्स स्क्वायर, समझो। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 2x, तो इंटू 2x, समझ में आया? इसको सेम लिखते हैं, फिर जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कहाँ से आगे रहेगा, 2x 2 माइनस 1, तो 2x 2 में से गए, एक को ध्यान में वैल्यू कितनी आ गई, 2x, तो यहाँ इसको आगे लिख दो, 2x मल्टीप्लाई ई एक्स का स्क्वायर। समझ में आया? कितना आसान। ऐसे इसको लिखेंगे, डिफरेंशिएशन में लिखेंगे cos एक्स स्क्वायर। तो देखो cos एक्स स्क्वायर, cos का क्या होता है माइनस sin एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 2x गुड। आप चीजें समझ में आ रहा है, इसका मतलब 2x। अब इस 2x को कहाँ लिख दें, आगे लिख देंगे, तो माइनस के 2x और sin एक्स स्क्वायर। आज समझ में निखिल? भाई क्लासेस इसलिए है शुरुआत से, तभी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि एक बहुत पॉइंट से बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, वरना इनको इतनी तेज कराते तो आपको समझ में चीजें नहीं आती। इसको देखना बहुत अच्छा है। पहले हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव लिखेंगे, मतलब लॉग, अच्छा लॉग एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/x, ठीक। कोई दिक्कत? अब एक्स क्यू का मान कितना होता है, देखो इधर निकालते हैं हम लोग एक्स क्यू का वैल्यू, तो कितना 3 आगे जाएगा,
तो 3x², 3 माइनस 1, 3x², 3 में से 1 गया 2, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम क्या, 3x²। समझ में आया? 3x² कैसे आया, 3 आगे गया, 3 में से 1 गया 2, तो x² की वैल्यू कोई डायरेक्ट पूछा आपसे डिफरेंशिएशन में, क्या बताओगे, 3x² होती है। तो इसको लिख दो 3x² अपॉन x। ठीक, कोई दिक्कत? एक सेकंड रुकना, इस चीज को, इसको मैं एक और तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती है। log x की वैल्यू कितनी होती है, 1/x, लेकिन 1/x x पावर 3 है ना, समझ गए, क्योंकि वो तो log x की वैल्यू होती है। अब x³ का वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, कितनी आई थी, 3x², तो मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 3x²। अब देखना तो वैल्यू कितनी आ गई, 3x² अपॉन x³ आ गया। तो एक चीज देखना, यहां पे पावर 2 है, यहां पे 3 है, तो यहां से 2 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तुम लोग 2 पावर से इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बाबू, देखना 3 मल्टीप्लाई x², इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² गुणे x। बात तो एक ही है भाई, 2 1 3, इससे कट गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 3/x। चाहते हम ये चीज यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख देते, बस वो सही था अगर यहाँ पे x पावर 3 नहीं होता, तब सही था, क्योंकि वो log x की वैल्यू होती है 1/x, और 3 है तो 3 यहाँ पे दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। ओके, ये फार्मूला होता है log x बराबर 1/x, ये फार्मूला होता है, और 3 है यहाँ पे तो 3 लिख दिया डेरिवेटिव। तो 3 तो ऐसे करके आगे आ गया ना, नहीं 3x² हो गया ना वो नहीं, इसका जो भी उसके साथ x की वैल्यू होगी तो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ये चीज तुमको हमने नहीं पढ़ाई थी, मैंने तो पढ़ा दिया, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज जो भी डिपेंड करती है वो इसी पे डिपेंड करती है, जितने क्वेश्चन है इसी रूल पे है। सेकेंड एक्सरसाइज बहुत सिंपल थी, या तो मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाओ या भाग का फार्मूला लगाओ, बस तुमने क्लास छोड़ी ना इसलिए आपको इजी लग रही है। अब इसको भी क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन लिखेंगे, d/dx ax प्लस का b पावर n, n कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, तो n ax प्लस का b और n माइनस 1। अब ये x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, a, बताया था क्यों ये होगा, फिर से देख लो जिसको ना समझ में आए। ax, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो a 1 आगे जाएगा और 1 माइनस 1, तो a गुणे 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, x पावर 0, और जब भी x पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो a गुणे 1 गुणे 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, खाली a आ गई। समझ गए? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, a, और इसकी वैल्यू 0। ठीक, अब इस a को हम कहाँ ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, तो an ब्रैकेट ax प्लस b और n माइनस 1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंशिएशन e की पावर ax, तो ax को कहाँ लिखेंगे, e की पावर ax, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, हाँ ठीक। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या खाली आएगा, a आएगा। क्यों आएगा, अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 आएगी, तो इस 1 को हम लोग आगे लिख दो, तो कितना हो जाएगा, a की पावर x। कोई दिक्कत? अब इसको देखो, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो d/dx log ax प्लस का b, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखना क्या आ जाएगा हमारा,
साइन, हाँ। log को हम लोग क्या करते हैं, 1/x करते हैं। तो 1/x की वैल्यू क्या, 1 इसकी वैल्यू कितनी है, ax प्लस बी। अब इसका हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी बोलो भाई। देखो a और x की वैल्यू 1 और प्लस b की वैल्यू 0, गुड। तो इसकी वैल्यू कितनी है, a ही तो बची हमारे पास में, a हम लोग आगे लिख जाएंगे रख के। एक सेकंड, तो a हमारे पास कहाँ गए, देखो 1 a मल्टीप्लाई 1/ax प्लस का b, इसकी इसमें गुणा कर दो, a/ax प्लस का इज द राइट आंसर। अब इसको देखो, d/dx cos x ax प्लस b। अच्छा, cos x का मान कितना होता है, माइनस sin x, गुड। तो माइनस sin x और ax प्लस का b। अब इसका तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस का 0। तो a को बाहर आगे लिख दो जाके हमारे पास में, एक बार आंसर, हाँ। तो a sin x और x प्लस का b। भैया साइन आएगा खाली cos x थोड़ी है वहाँ पे। कोई दिक्कत? अब बताओ, दूसरी एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन कठिन लग रहे होंगे, लेकिन वास्तविकता में ये क्वेश्चन सबसे सरल है। जितने हमने क्वेश्चन कराया 3, 3, 6 और 4, 10, 10 में एक ही फॉर्मूला लगा, एक ही रूल पे लगे हैं। समझ में आया? फटाक से नोट